जय हिंद, वंदे मातरम। 2003 का वोटर लिस्ट जारी हो गया है। आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से किस प्रकार से 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप किसी भी राज्य का, किसी भी जिला का, किसी भी गांव का 2003 का वोटर लिस्ट बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आप वोटर लिस्ट डाउनलोड करते हैं और यदि आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है तो आप लोग क्या करेंगे जिससे आपके मोबाइल में वोटर लिस्ट सपोर्ट कर जाए। यदि वोटर लिस्ट डाउनलोड करते समय आपको भाग संख्या यानी कि पार्ट नंबर पता नहीं है तो इसको आप लोग किस प्रकार से पता लगाएंगे और वोटर लिस्ट को डाउनलोड करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से 2003 का वोटर लिस्ट किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए और मोबाइल फ़ोन लेने के बाद आपको गूगल को खोल लेना है और यहाँ पर ये जो सर्च बार आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है वोटर लिस्ट 2003 पीडीएफ डाउनलोड। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है वोटर लिस्ट 2003 पीडीएफ डाउनलोड। इस प्रकार से आपको भी लिख देना है और सिंपल से सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा और आप किसी भी राज्य का वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो पहला वाला लिंक खुला है ना, इसी पहला वाला लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो एक नया पेज कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट यानी राज्य को सिलेक्ट करना है कि आप किस राज्य का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको हर एक राज्य दिख जाएगा। जिस भी राज्य का आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं उस राज्य के ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं हर एक राज्य यहाँ पर आपको दिखेगा। मान के चलिए कि हमें झारखंड राज्य का डाउनलोड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, झारखंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने झारखंड के ऊपर क्लिक कर दिया। झारखंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो व्यू आप लोग देख पा रहे हैं, इस व्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो हमने व्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज खुल गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट रोल टाइप। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2003 वाला एक ही ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो ये पहला वाला हमारा हो गया। फिर है आगे आपका डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। तो आप किस जिला से है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जिला का नाम दिखेगा। जैसे हम लोग झारखंड राज्य का डाउनलोड कर रहे हैं, आप भी जिस भी राज्य का डाउनलोड करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर जिला सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पर धनबाद जिला का डाउनलोड करना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर आपको धनबाद दिख जाएगा। तो धनबाद के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने धनबाद के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके बाद है सिलेक्ट एसी, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। सिलेक्ट एसी में जाएंगे तो ये तो आपका धनबाद जिला हो गया। अब धनबाद जिला के भीतर जो भी विधानसभा क्षेत्र आता है, हर एक विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पर दिया गया है। जैसे सिंदरी है, निरसा है, धनबाद है, झरिया है, टुंडी है, बागमारा है, यानी जितना भी विधानसभा क्षेत्र रहेगा हर एक विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये पता लगा लीजिए कि आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। जैसे मान के चलिए कि किसी का विधानसभा क्षेत्र टुंडी है तो इस टुंडी के ऊपर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टुंडी के ऊपर क्लिक कर दिया। यानी यहाँ पर हमने पहला वाला के ऊपर क्लिक किया, फिर हमने जिला सिलेक्ट किया, फिर हमने यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद जो अगला वाला है ना,
मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला, ये सिलेक्ट पार्ट, मतलब ये है हमारा भाग संख्या। ये क्या है? भाग संख्या है। बहुत सारे लोगों को भाग संख्या पता है और बहुत सारे लोगों को भाग संख्या पता नहीं है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए बस आपको एक काम करना है। यदि आपको भाग संख्या पता है तो सीधे भाग संख्या भर दीजिए और अपना वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आपको भाग संख्या पता नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे? आप देखिए कि आपके क्षेत्र में वोटर कार्ड कौन बनाता है, यानी जो आपके क्षेत्र का बीएलओ होगा ना, उससे एक बार आप लोग कांटेक्ट करिए, उसी से आपको भाग संख्या पता चल जाएगा। यानी आपके क्षेत्र में जो वोटर कार्ड बनाता है उसके पास जाइए और बस आप इतना बोलिए कि 2003 में जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है उसका भाग संख्या कितना है। यानी आपके गांव का भाग संख्या आपको पूछना है। आपका जो भी गांव है, आपके गांव का भाग संख्या कितना है, बस इस बात को आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, पूछने के बाद आपको भाग संख्या पता चल जाएगा। मान के चलिए कोई आदमी है, यहाँ पर जैसे भी भाग संख्या के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर बहुत सारा भाग संख्या खुलकर सामने आ जाएगा। मान के चलिए किसी का भाग संख्या है, मान के चलिए 22, तो 22 के ऊपर इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। तो भाग संख्या आप लोग बीएलओ के माध्यम से पता लगा सकते हैं, या फिर आपके क्षेत्र में जो वोटर कार्ड बनाता है उससे संपर्क करिए, आपको आपके गांव का भाग संख्या पता चल जाएगा। तो भाग संख्या यहाँ पर मैंने डाल दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर बॉक्स में कुछ नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्चा, और इस नंबर को आपको इस बॉक्स में डाल देना है। यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिफ्रेश के ऊपर यदि क्लिक करेंगे तो ये वाला चेंज हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, मान चलिए ये वाला अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस रिफ्रेश के ऊपर जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर दूसरा आ जाएगा। फिर यदि आप क्लिक करेंगे तो फिर दूसरा आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे दूसरा आ जाएगा। माने जो वाला आपको समझ में आ रहा है वही वाला डालिए। हाँ, और एक चीज, इस बॉक्स में जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पर डालना है। यदि छोटा हाथ का है तो छोटा हाथ का डालना है, यदि बड़ा हाथ का है तो बड़ा हाथ का डालना है, यदि कोई नंबर है तो आपको नंबर डालना है। आप अपना मनमर्जी से मत डालिए। तो चलिए हम लोग इसको डालते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। पहले है 5, तो सबसे पहले हम लोग डाल देंगे 5। फिर बड़ा हाथ का डी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्या है? बड़ा हाथ का डी है, तो बड़ा हाथ का डी देंगे। देखिए मैंने बड़ा हाथ का डी दे दिया। फिर है 4, फिर हम लोग यहाँ पर देंगे 4 भी हमने दे दिया। फिर है छोटा हाथ का डी, तो छोटा हाथ का डी देंगे। फिर बड़ा हाथ का डी है, फिर बड़ा हाथ का डी देंगे। फिर है छोटा हाथ का एफ, तो छोटा हाथ का एफ देंगे। माने जहां पर छोटा हाथ का रहेगा वहां पर छोटा हाथ का देना है, जहां पर बड़ा हाथ का रहेगा बड़ा हाथ का देना है। यदि कोई नंबर है तो नंबर भी आपको लिखना है, मतलब यहाँ पर जिस प्रकार से रहेगा उसी प्रकार से आप लोगों को ऊपर वाले बॉक्स में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर ओके के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। ओके के ऊपर क्लिक करिए, आपका वोटर लिस्ट डाउनलोड हो गया। आप देख सकते हैं ऊपर में हमारा यहाँ पर वोटर लिस्ट आ गया है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे ये डाउनलोड वाला जो आपका बना हुआ रहेगा, यहाँ पर जाकर आप लोग इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। देख लीजिए ये आपका वोटर लिस्ट डाउनलोड हो गया। इसी प्रकार से आप लोग वोटर लिस्ट को डाउनलोड करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जब मोबाइल फोन से वोटर लिस्ट को डाउनलोड किया जाता है तो ये सपोर्ट नहीं करता है। ये तो मैंने कंप्यूटर से डाउनलोड किया इसीलिए सपोर्ट हो गया। कई बार मोबाइल वाला सपोर्ट करता है और कई बार मोबाइल वाला सपोर्ट नहीं करता है। मान के चलिए यदि आपका मोबाइल वाला सपोर्ट नहीं करता है, उस समय आप लोग क्या करेंगे, इस चीज को मैं आपको बता देता हूं। कई बार क्या होता है, जब आप लोग वोटर लिस्ट को डाउनलोड करेंगे मोबाइल से तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा। आप देख लीजिएगा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा, मतलब ये सपोर्ट नहीं करेगा, ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, मतलब ये जो अभी दिख रहा है ना, ये हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, ये हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है। कई बार मोबाइल से डाउनलोड करने पर वोटर लिस्ट शो नहीं करता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। इस प्रकार से दिखने का मतलब ये होता है कि ये जो फाइल है ना, ये हमारा HTML फाइल है। क्या फाइल है? ये हमारा HTML फाइल है और इस HTML फाइल को हमको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो चलिए, यदि आपका सपोर्ट ना करे तो आप किस प्रकार से करेंगे, इस चीज को मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए फिर से आप लोगों को गूगल में आ जाना है और यहाँ पर सिंपल से आपको एक चीज लिख देना है, HTML टू PDF, HTML टू PDF, ठीक है, HTML टू PDF। बस ये चीज लिखकर आपको सर्च कर देना। देखिए HTML टू PDF, ठीक है, ये वाला लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा लिंक खुल जाएगा। किसी के भी ऊपर आप लोग जा सकते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा है ना, ये वाला सबसे अच्छा लगा है, ये वाला देख लीजिए। इसका नाम क्या है, ये वाला सबसे अच्छा काम करता है, AVE PDF। क्या है, AVE PDF। ये जो AVE PDF जो है ना, ये जो AVE PDF है, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि AVE HTML टू PDF, तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा। मतलब ये जो AVE PDF लिखा हुआ है ना, इस लिंक के ऊपर आप लोग क्या करिए, क्लिक करिए। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चूज फाइल। तो चूज फाइल के ऊपर आप लोग क्लिक करिए। जैसे ही चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है वो वाला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसको आप लोग इस प्रकार से ले लीजिए। फिर आप लोग यहाँ पर ओपन करिए। ओपन करने के बाद ये आपका लोडिंग होगा, थोड़ा सा समय लगता है, लोडिंग होने दीजिए, ठीक है। लोडिंग हो गया। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा कन्वर्ट। तो कन्वर्ट के ऊपर आप लोग क्लिक करिए। जैसे ही कन्वर्ट के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड, तो इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करिए। जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो अभी आपका कुछ इस प्रकार से शो कर रहा था ना, ये डाउनलोड हो गया है और ये इस प्रकार का अब आपको शो करेगा। देख सकते हैं, इस प्रकार का आपको शो करेगा। यानी यदि आपका नहीं शो कर रहा है मोबाइल से डाउनलोड करने के बाद, तो बस आपको एक ही काम करना है, यहाँ पर आपको लिखना है HTML टू PDF। HTML टू PDF लिखने के बाद ये AVE PDF वाला खोलना है, ठीक है। खोलने के बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल में जाना है, जो वाला नहीं सपोर्ट कर रहा उसको ले लीजिए, ओपन कर लीजिए, ऐसे आएगा। फिर आपको कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड आएगा, डाउनलोड कर दीजिए, आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से ओपन करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी राज्य का, किसी भी जिला का, किसी भी गांव का वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।